हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता के इस 18 दिवसीय पाठ्यक्रम में। तो हम आखिरी पड़ाव तक आ चुके हैं। तो अंतिम भाग में हम लोग चल रहे हैं। तो आज का जो अध्याय है अध्याय 16, जिसका नाम है देव असुर साधन विभाग योग, देवी और आसुरी स्वभाव। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये वाला जो अध्याय है। वैसे तो पूरी भगवत गीता हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो अध्याय है कहीं ना कहीं उन सारे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक अध्याय है जिसको कि हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमने अध्याय 14 में पढ़ा कि प्रकृति के 3 गुण कौन से होते हैं, कैसे वो हमें इस संसार में बांधते हैं और उनसे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। कल के अध्याय में यानी अध्याय 15 में हमने देखा कि भगवान ने बताया कि जो तीनों गुणों से ऊपर जो शुद्ध शत्रु में स्थित होते हैं उनका क्या होता है, उनकी गति क्या होती है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। कि एक बार वो अगर मेरे धाम को प्राप्त कर लेंगे तो कभी भी इस संसार में फिर से पुनर्जन्म नहीं, इस भौतिक संसार में। अब ये जो अध्याय 16 है इसमें भगवान हमें बताएंगे कि देवी और आसुरी स्वभाव या गुण क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं। तो आप सभी जानते हैं और आप सभी ने सुना होगा, ये तो हम हमेशा से सुनते आए हैं, खासकर इस भौतिक संसार में, कि हमारे अंदर एक देवता भी है और एक असुर भी है, यानी कि राक्षस भी है। तो इस अध्याय में भगवान हमें बताएंगे कि कौन भगवान के धाम जाने के योग्य है, देवता स्वभाव वाला या आसुरी स्वभाव वाला। तो ये ऑब्वियस है, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि भगवान की लीला कैसी भी चल सकती है। देखिए, हमारे अंदर ना दोनों ही गुण होते हैं, देवी गुण भी होते हैं, देवताओं वाले गुण भी होते हैं, और असुरों यानी राक्षसों वाले गुण भी होते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस गुण को या किस स्वभाव को जो है वो पोषण दे रहे हैं। अगर हम देवी गुण को पोषण दे रहे हैं तो हमारे अंदर जो है वो देवी गुण जो है वो पोषित हो, यानी कि हमारा स्वभाव कैसा होगा, देवी स्वभाव। अगर हम आसुरी गुण को जो है पोषण दे रहे हैं तो हमारे अंदर आसुरी स्वभाव यानी कि जो राक्षसों जैसा स्वभाव है वो पोषित हो। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर बहुत भीषण अग्नि जल रही है तो अगर आप आग में फूंक मारेंगे तो आग फैलेगी, और अगर आप धुएं पे फूंक मारेंगे तो धुआं फैलेगा। तो वही बात है यहाँ पे कि अगर आप आसुरी स्वभाव को पोषण देंगे तो आपके अंदर आसुरी गुण जो है वो पोषित होंगे, और अगर आप अपने अंदर देवी गुणों को पोषण देंगे तो देवी गुण जो है वो पोषित होंगे। इसलिए भगवान इसमें हमें बताएंगे कि उनके धाम जाने के योग्य कौन है, देवी गुण वाले हैं या आसुरी गुण वाले हैं। उनके लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे पहचाना जा सकता है कि देवी गुण कौन किसके अंदर होते हैं और आसुरी गुण किसके अंदर होते हैं। ठीक है, उनके लक्षण क्या क्या होते हैं, किस तरीके से हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर देवी गुण है या फिर आसुरी गुण है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो भगवान सबसे पहले 3 श्लोक में हमें बता रहे हैं देवी गुणों के बारे में। जो देवी स्वभाव होते हैं वो क्या होते हैं, वो भगवान यहाँ पर भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदा अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्षा तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो अब भगवान बता रहे हैं कौन कौन से। तो हम लोग कुछ मुख्य जो है उस पर चर्चा करते हैं। जैसे
ये जो स्वभाव है, कौन कौन से स्वभाव जो है वो, कौन कौन से जो गुण है जो कि देवी गुण है, उनके बारे में बता रहे हैं। जैसे निर्भयता। निर्भयता क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति आ, भगवान से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करता है, तो उसके अंदर जो भय होता है वो समाप्त हो जाता है। वो निर्भय हो जाता है, वो भय से रहित हो जाता है, उसे किसी भी तरीके का भय नहीं सता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि भगवान हमारे कौन है, भगवान हमारे हितैषी मित्र है। वो हमारे हमेशा किसके बारे में सोचते हैं? हित के बारे में सोचते हैं। वो कभी हमारे बुरे के बारे में नहीं सोचते। तो इसलिए वो क्या है, जो व्यक्ति इस स्तर पे आ जाता है, तो वो कभी भी भय उसे नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पे प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को देखिए, कितना जो है वो मारने की कोशिश की, लेकिन वो, उनको कभी भय हुआ ही नहीं। उनको हाथी के पैर के नीचे दबाने का कोशिश किया, उनको पहाड़ से नीचे गिराने का कोशिश किया, उनको अग्नि में जलाने का कोशिश किया, लेकिन उनके अंदर 1% भय नहीं। क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान उनके साथ जो है वो क्या करेंगे, हमेशा जो उनके हित में होगा वही उनको कृपा के रूप में देंगे। तो उनका पूरा श्रद्धा थी, पूरा विश्वास था भगवान के ऊपर। वो इतने शुद्ध भक्त हैं थे, है कि वो कभी भी अ, मतलब एक क्षण भी भगवान से अलग नहीं रहते थे। किसके रूप में? नाम के रूप। तो इसीलिए उन्हें किसी भी तरीके का कोई भय नहीं था। जैसे विभीषण हो गए, विभीषण महाराज भी क्या है, रावण जो कि त्रिलोकी नाथ उस समय हुआ करते थे, उनको ठुकरा के जो है वो रावण अपने राज्य को ठुकरा के जो है वो राम जी की शरण में आ गए। उन्हें किसी तरीके का कोई भय नहीं था। उन्हें पता था कि ये तो साक्षात भगवान है, और ये उनका जो भाई है वो असुर होने के कारण, असुरी स्वभाव होने के कारण वो कभी भी जीत नहीं पाएगा, विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसका नाश नहीं होगा। तो जब भगवान की शरण में एक बार कोई घर आ जाता है, जब कोई भक्ति में अपने आप को लगा लेता है, तो उसके अंदर का जो भय जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, वो निर्भय हो जाता है। आत्मशुद्धि। तो आत्मशुद्धि क्या है? आत्मशुद्धि का मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है ये ऑलरेडी एक हमें क्लीन करती है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि अरे हमने तो बहुत पाप कर्म किए हैं, हमने तो पता नहीं क्या क्या किया है, अ, हम भगवत गीता को टच भी नहीं कर सकते, हम योग्य ही नहीं है। तो पहले हम शुद्ध होंगे, उसके बाद हम फिर भगवत गीता को टच करेंगे। अरे, कैसे शुद्ध होंगे? क्या स्नान करने से शुद्ध हो जाएंगे? वो तो बाहरी आवरण हमारा शुद्ध हुआ है, अंदर से आत्मा की शुद्धि कैसे होगी? आत्मा की शुद्धि के लिए कोई दवाई है क्या, या फिर वहां आत्मा तक पानी डाल रहे हैं शुद्ध होने के लिए? नहीं। तो ये जो प्रोसेस है ये अपने आप में क्लीन करता है। भक्ति प्रोसेस ही क्लीनिंग की है, कि वो हमें शुद्ध करती है, वो हमें क्लीन करती है अंदर से। अब हम पहले ये सोचे कि पहले शुद्ध हो जाएंगे, पहले उसके बाद जो है हम भक्ति करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं कि हम कभी भक्ति कर पाए। तो हमें जिस भी हम कंडीशन में क्यों ना हो, उस कंडीशन में भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले क्लीन हो, ये क्लीन करेगी, यही तो प्रोसेस है। तब हम जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो वो क्या करता है, वो हमारे ऊपर जो परतें जमी हुई है कई हजारों हजारों सालों से पाप कर्मों की, वो एक एक करके निकलती जाती है। तभी तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जन, कि जो चित्त रूपी दर्पण के ऊपर जो धूल जमी हुई है ना, उसका मार्जन करने का, उसको साफ करने का काम कौन करता है? हरिनाम संकीर्तन। तो ये कीर्तन जो है, भगवान का नाम जो है, वो अपने आप में क्लीनिंग का एक प्रोसेस है, कि वो हमें अंदर से शुद्ध करता जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति इसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये निश्चित है कि वो शुद्ध होता चल जाएगा, उसको कोई अलग से शुद्धता के लिए कोई कार्य करने की जरूरत। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन तो हम देख ही रहे हैं कि हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, जगने लगता है। जो भी अंधकार है, जो भी अज्ञानता है, वो समाप्त होने लगती है जब हम लोग इसका अनुशीलन करते हैं। तो दान। तो दान का मतलब ये है कि सब कुछ भगवान का समझते हुए कार्य करना, ऐसा नहीं कि ये मैंने कमाया। देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने कमाया वाला भाव है, ये क्या है? ये एक फॉल्स ईगो है, ये एक घमंड है, ये झूठा अहंकार है हमारे अंदर।
तो ये नहीं करना चाहिए। हमें अपना कर्तव्य समझना चाहिए कि हमारा कर्तव्य है कि अगर हमें भगवान ने इस योग्य बनाया है कि हम पैसा कमा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉब भी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी वो दान देते हैं। तो अगर हमें योग्य बनाया है, हमें जॉब है हमारे पास, अच्छा हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो हमें ये अपना एज ए ड्यूटी समझना चाहिए कि हम क्या करें, भगवान का जो है हिस्से में कुछ दें, उनकी सेवा में कुछ दें, उनके भक्तों की सेवा में कुछ दान दें। तो ये समझ के ना दे कि ये मेरा है, ये समझ के दे कि ये ऑलरेडी भगवान ने मुझे दिया है, इस योग्य मुझे समझा है, तो मैं बस उन्हीं की चीज उन्हीं को अर्पण कर रहा हूं। और ऐसा हम करते हैं, जैसे गंगा नदी में हम आचमन करते हैं, तो क्या करते हैं, गंगा नदी का ही पानी लेके गंगा नदी में हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो वो आचमन करना भी हम लोग क्या कर रहे हैं, गंगा नदी का ही पानी गंगा नदी में छोड़ रहे हैं। तो वही यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि भगवान का लिया भगवान को दे रहे हैं। क्या भगवान को उसकी आवश्यकता नहीं, भगवान को आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान को देने से ये हो जाएगा कि भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ेगी। उस उसको लेके हमें, हमारे अंदर जो है वो अहंकार नहीं आएगा। आत्म संयम यानी कि मन पे नियंत्रण करना। तो मन पे नियंत्रण करने के लिए हम लोग प्रोसेस कर ही रहे हैं, हम लोग चैंटिंग करते हैं और जो सेवा करते हैं, ये ऑलरेडी हमारा क्या करता है, ये हमारा मन को जो है नियंत्रित करता है। यज्ञ परायणता, यज्ञ परायणता मतलब कि आपको चौथे अध्याय में प्रभु जी ने पढ़ाया होगा, बताया होगा कि हमारे हमारे इस भौतिक संसार में कई शास्त्रों में जो है कई सारे यज्ञ लिखे हुए हैं, अलग अलग तरीके के यज्ञ होते हैं, है ना। अब लेकिन हर एक युग के लिए एक अलग यज्ञ होता है। हर युग के लिए एक समान यज्ञ नहीं किए जा सकते कि अगर सतयुग में जो पहले किया जा रहा था वो मैं अभी भी कर दूं, पॉसिबल नहीं है। द्वापर में पहले जो किया वो अभी भी किया जा सकता है, त्रेता में जो किया वो अभी नहीं, नहीं किया जा सकता। हर एक युग का एक अपना आ, तरीका होता है भगवान से जुड़ने का। तो यज्ञ परायणता का मतलब ये है कि भगवान से जुड़ने का एक अपना तरीका है हर एक युग का। जैसे सतयुग में तपस्या करके जुड़ा जाता था, द्वापर युग में जो सॉरी त्रेता युग में हवन इत्यादि करके जो है भगवान से कनेक्ट किया जाता था। त्रेता जो सॉरी द्वापर युग आया, तब जो है वो मंदिरों का निर्माण होने लगा, और फिर मंदिरों में अर्चा विग्रह की सेवा के माध्यम से जुड़ना शुरू। और वही प्रोसेस, क्योंकि अभी ज्यादा समय बीता नहीं है, लेकिन देखा जाए तो मंदिर अभी भी हमारे यहाँ जो है वो टूटना शुरू हो गए, अभी बन रहे हैं, लेकिन वही है क्योंकि ज्यादा समय नहीं है इसलिए बन रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली इस कलयुग के लिए जो यज्ञ बताया गया है वो क्या है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है। कि अगर कोई हरिनाम संकीर्तन यज्ञ का पालन कर रहा है तो वो यज्ञ परायण है, अर्थात वो यज्ञ परायण नहीं है, वो देवी गुण नहीं है, वो आसुरी गुण को जो है वो पोषित कर रहा है। तो वेदाध्ययन हम कर ही रहे हैं, कल के अध्याय में हमने पढ़ लिया, वेदे से सर्वे हमें वो वेद्यो, कि वेदों को, वेदों से जानने योग्य मैं हूं। तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान की वाणी से ही वेदों के सार को जानने का कोशिश कर रहे हैं। तो जो इस तरीके से वेद अध्ययन कर रहा है वो वास्तव में देवी गुण को पोषण दे रहा है, उसके अंदर वो देवी स्वभाव है। अदरवाइज वो अगर चारों वेद क्यों ना पढ़ दिए, अगर उसे यही नहीं पता है कि वास्तव में भगवान कौन है और किस लिए उसने वेद पढ़े, तो उसने तो अपना समय क्या कर दिया, व्यर्थ कर दिया। तो वो एक तरीके से आसुरी स्वभाव को जो है पोषण दिया। तपस्या, तपस्या मतलब कि अपने मन कर्म और वचन तीनों से जो है भगवान की सेवा करना, वही वास्तव में तपस्या है। सरलता यानी कि सत्यता का साथ देना, हमेशा सत्य बोलना। अहिंसा, अहिंसा मैंने आपको बताया था कि हिंसा वो है कि ज्ञान को प्राप्त करके बैठ जाना, वो हिंसा है। लेकिन ज्ञान को प्राप्त करके जितना हमें पता चला है उतना लोगों तक ट्रांसफर करना, उतना लोगों तक पहुंचाना, लोगों को बताना, जिससे कि वो भी इस ज्ञान को समझ पाए, उनको समझाने की कोशिश करना, वो वास्तव में क्या है, अहिंसा है। सत्यता, सरलता सत्यता एक ही हो गया। क्रोध विहीनता यानी क्रोध को त्यागना। त्याग, त्याग यानी कि मटेरियल अटैचमेंट को जो है वो त्यागना। शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि। छिद्रान्वेषण में अरुचि का मतलब क्या होता है कि अ, जो देवी स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं उनमें ये गुण होता है कि वो कभी भी किसी भी व्यक्ति में दोष नहीं ढूंढते, किसी भी जगह, किसी धर्म में, किसी में दोष नहीं ढूंढते। उल्टा उनके
उनके उस पास जो कुछ भी सीखने योग्य होता है उसको वो सीखने का प्रयास करते हैं। तो छिद्रान्वेषण में अरुचि मतलब क्या है कि दोष निकालना, हम लोग दोष निकालते हैं ना, वो तो ऐसा है। तो ये दोष निकालना होता है कि इसको तो, ये तो हिंदू धर्म में है और इसने तो ऐसा बोल दिया। ये सब दोष निकालने वाली बात है। तो कभी भी किसी के अंदर दोष नहीं निकाल, वो देवी स्वभाव है। जो छिद्रान्वेषण में अरुचि, क्योंकि उसका कोई रुचि नहीं है दूसरों के अंदर दोष देखने का। तो भक्त ऐसा ही होता है, भक्त कभी किसी के अंदर दोष नहीं देखता, उल्टा वो उसमें जो कुछ भी अच्छा होता है सीखने के लिए, उससे वो सीखने का प्रयास करता है। कमियां ढूंढना, दोष निकालना, ये सब छिद्रान्वेषण में अरुचि, छिद्रान्वेषण की बात है। समस्त जीवों पर करुणा दिखाना, वो फिर कोई भी क्यों ना हो, वो जानवर क्यों ना हो, सब पे जो है वो करुणा दिखाना। लोभहीनता, लालच को त्यागना है। भद्रता, भद्रता का मतलब होता है, भद्रता का मतलब होता है कि सभी से अच्छा व्यवहार करना, सभी के साथ समान व्यवहार करना, फिर वो हमारा दुश्मन क्यों हो। लज्जा, लज्जा का मतलब ये है कि विनम्रता, यानी कि हमें हमें अपने आप को सबसे तुच्छ समझना चाहिए। तभी तो जो है हमारे अंदर वो भाव, भक्त का जो है देवी स्वभाव जो है वो जागृत होगा। क्योंकि हम जब तक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते रहेंगे तो कभी हमारे अंदर जो ज्ञान है वो कभी भी, उसका हम लोग अनुशीलन नहीं कर पाएंगे, वो कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। जब तक हम लोग अपने आप को सबसे तुच्छ समझेंगे, तुच्छ नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग इस भक्ति मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि तुच्छ नहीं समझना जनरली क्या दिखाता है कि हम लोग बहुत अहंकारी हैं। इसके बाद आता है संकल्प। संकल्प यानी दृढ़ रहना, तेज, क्षमा, क्षमा करने का भाव होना चाहिए, धैर्य। तो ये हम मैंने आपको पहले ही बताया, चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु। तो हमारे दोनों चीज कैसे होना चाहिए, तो हमारा जो स्वभाव होना चाहिए वो तृणादपि सुनीचे होना चाहिए, तृण के जैसा स्वभाव होना चाहिए, तृण के जैसा हमारा जो है वो स्वभाव होना चाहिए। और टॉलरेंस जो होना चाहिए हमारी, हम्बलनेस हमारी तृण के जैसी होनी चाहिए। और टॉलरेंस जो होना चाहिए, जो धैर्य होना चाहिए हमारा, जो वो किसके जैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए एक वृक्ष के जैसे। पवित्रता, ईर्ष्या, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, तो बिल्कुल ये तो जायज है। ये सारे दिव्य गुण हैं जो कि देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये सारे देवी गुणों की बात हुई है। अब बात आती है कि लोगों को लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभुपाद जी देखिए क्या बता रहे हैं कि ये जो देवी गुण जो उल्लेखित हैं, ये सभी 26 गुण पारलौकिक हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थिति दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर इसका अभ्यास किया जाएगा ना, तो ये संभव है कि इनको हम लोग हमारे अंदर जो है वो पोषण दे सकते हैं, हमारे अंदर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अभ्यास करना होगा, वो तो बिना अभ्यास के तो कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग फंस चुके हैं, तो अब हमारे पास एक ही कार्य रह जाता है, अभ्यास करना। अब वो अभ्यास हम लोग भगवान की सेवा में करते हैं, तो वो हमारे ऊपर उसका जो प्रभाव पड़ता है वो ऐसा पड़ता है कि वो कभी नहीं जाता है। लेकिन जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अभ्यास करते हैं, तो वो फिर छिन्न हो जाएगा, कभी आगे जाके समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अ, अभ्यास करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए कि इनको हम लोग कैसे डेवलप करें। क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ये किया जा सकता है, ऐसा नहीं नहीं किया जा सकता। लेकिन हम लोग को लगता है, हम लोगों ने कभी किया नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग को लगता है कि ये तो संभव नहीं है। करके तो देखिए, शायद संभव हो जाए। क्योंकि जब भगवान इस चीज को भगवत गीता में बोल रहे हैं, तो फिर संभव होना जायज है, उसको रोका नहीं जा सकता। क्योंकि भगवान जानते हैं कि जो चीज संभव होगी वही भगवान बताएंगे, जो चीज हमारे लिए संभव नहीं है वो भगवान बताएंगे नहीं। तो हमसे अच्छे भगवान हमें जानते हैं, इसलिए वो वही ज्ञान दिया उन्होंने कि जो कि इस संसार में संभव है, इस भौतिक संसार। अब भगवान जो है वो बता रहे हैं कि जो देवी, सॉरी, जो असुर स्वभाव होते हैं, असुरी गुण होते हैं, वो क्या होते हैं, वो ये है।
हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो दंभ, दर्प, अभिमान, ये सब क्या है? ये तीनों ही एक तरीके से फॉल्स ईगो है, एक तरीके से अहंकार है। लेकिन तीनों अहंकार अलग अलग। दंभ मतलब क्या है? दंभ मतलब कि पाखंडी जो होते हैं, फॉल्स ईगो। जैसे इसका मैं उदाहरण देता हूँ कि मतलब अपने आप को वो मान बैठना जो कि हम है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रावण बोलता था कि सीता मेरी है। तो ये दम्भ है कि मैं ही सब कुछ हूँ। ये दम्भ है कि मैं कुछ हूं ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये मान बैठ रहा हूँ कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही इस त्रिलोक आ, का जो है नाथ हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, हिरण्यकश्यप हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। ये क्या है? दम्भ है। अपने आप को वो मान बैठना जो हम हैं नहीं। दर्प, अपने ऐश्वर्यों के ऊपर अहंकार कर। हमारे पास जो कुछ भी है उसका हम लोग जो है वो क्या करते हैं? टिंगे हाँकते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। मेरे अपने पैसे पे, अपने जमीन पे, अपने पद पे, अपने परिवार पे, अपने बुद्धि पे, ये सब जो अपने ऐश्वर्यों पे अहंकार करना वास्तव में दम दर्प कहलाता है। वो भी क्या है? एक आसुरी स्वभाव है। अभिमान, अभिमान यानी कि हमेशा प्रशंसा की अपेक्षा करना, कि मेरी प्रशंसा हो बस। मैं तो यही चाहता हूँ कि हर जगह जाऊं और मेरी प्रशंसा हो। ओके ओके, धन्यवाद प्रभु जी। तो मैं अभी इसको मैं रिकॉर्डिंग को कुछ देखा, अभिमान देखा। दम यानी कि अपने आप को वो समझ लेना जो हम है नहीं, जो बन नहीं सकते। दर्प यानी कि अपने ऐश्वर्यों पे जो है घमंड करना, अहंकार करना। और अभिमान यानी कि हमेशा प्रशंसा का जो है वो क्या करना? कामना करना, अपेक्षा करना। इसलिए जो असुर लोग होते हैं वो हमेशा यही चाहते हैं कि मेरी जो है वो बस प्रशंसा हो, और कुछ नहीं चाहते वो। क्रोध करना, कठोरता यानी कि लोगों पे जो है कठोर कटु वचनों का प्रयोग करना। अज्ञानता वश कुछ भी जो है कार्य करना, वो सब जो है किस में आता है? वो सब आता है आसुरी स्वभावों में। ये आसुरी गुण है जो कि क्या करते हैं हमारे अंदर? आसुरी स्वभाव को जो है पोषण देते हैं। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है, आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि देखिए, यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से ये बता रहे हैं कि जो दिव्य गुण है वो मोक्ष के लिए अनुकूल है। यानी कि देवताओं वाले जो स्वभाव बताए भगवान ने, वो मोक्ष के लिए अनुकूल है, यानी कि वही मोक्ष दिलाएंगे हमें। और आसुरी गुण जो है वो हमें यहाँ पे बंधन दिलाने के लिए अनुकूल है, वो हमें बंधन दिलाएंगे। लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? कि अर्जुन तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम तो देवी गुण से युक्त होकर जन्मे। यानी इस संसार से निकलने के लिए ये स्पष्ट रूप से भगवान ने बता दिया, भगवान के धाम जाने के लिए हमें कौन से गुण होने चाहिए? हमारे अंदर दैवी गुण होने चाहिए। और आसुरी गुण क्या करते हैं? हमें इस तीनों इस भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में बांधती है। यानी कि हम इस भवसागर में डूबे रह जाएंगे अगर हमारे अंदर आसुरी गुण जो है वो पोषित पोषित होते रहेंगे। भगवान ये क्यों बोले? भगवान ऐसा क्यों बोले कि अर्जुन तुम जो है देवी गुण से पोषित होके युक्त होकर जन्मे हो, तुम चिंता मत करो? क्योंकि अ, अर्जुन जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ये हम जानते हैं, प्रिय सखा है। और अर्जुन कोई साधारण नहीं है। और अर्जुन जो है भगवान के नित्य सखा है। आपने सुना होगा नर और नारायण। तो जब भी भगवान अपनी लीला करने के लिए आते हैं तो वो अपने एक समूह के साथ आते हैं। ऐसा नहीं अकेले आते हैं, एक समूह में आते हैं, और उस समूह का हिस्सा होते हैं अर्जुन, उस ग्रुप का हिस्सा होते हैं अर्जुन, जब भी भगवान लीला करने के आते हैं। और जहां भी भगवान की लीला चल रही होती है वहां अर्जुन जो है वो भगवान के साथ ही होते हैं। तो अर्जुन को हम साधारण नहीं समझना चाहिए हमें, ये कि एक साधारण व्यक्ति है, नहीं। भगवान के वो नित्य सखा है, वो हमेशा हमेशा के लिए भगवान के सखा ही है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो अर्जुन ये बताते भी, भगवान चौथे अध्याय में बताते हैं कि मेरे और तुम्हारे अनेकों अनेक जन्म हुए हैं अर्जुन, लेकिन उसके बारे में मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये चीज बोली। हे प्रतापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूँ। अब तुम मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। अब भगवान आसुरी गुणों के बारे में बता। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, न उचित आचरण, और न ही सत्य पाया जाता है। तो भगवान ने बोल दिया
कि जो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि क्या करने योग्य और क्या करने योग्य नहीं है, हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है क्या श्रेष्ठ नहीं है, कहाँ जाना होगा इस श्रेष्ठता की हमारी श्रेष्ठता के बारे में पता करने के लिए कुछ नहीं। वो सिर्फ अपने आप को अहंकारवश अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं। और कभी भी पवित्र आचरणों का जो है, क्योंकि जब अपने आप को सब कुछ समझते हैं तो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए उन्हें कोई पवित्रता की जरूरत नहीं है, उनके अंदर कोई पवित्रता नहीं होती है, उनके अंदर कोई उचित आचरण नहीं होता है। और जब ये दोनों ही नहीं होगा तो सत्य कैसे पाया जाएगा, क्योंकि इनको सिर्फ क्या है, अपनी भोग इच्छाओं को पूरी करना है, फिर शाम दाम दंड भेद कैसा भी करके उनको वो अपनी भोग इच्छा पूरी करनी होती है। तो उसमें किसी भी तरीके की कोई पवित्रता होती है ना, कोई उचित आचरण होता है ना कोई सत्य पाया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या हमारे लिए करने योग्य है और क्या हमारे लिए करने योग्य नहीं। वे कहते हैं, यानी आसुरी स्वभाव वालों को गुण कैसे होते हैं, वो कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, ये इल्यूजन है, मिथ्या है, कौन सा जिसमें हम रह रहे हैं, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त तो कोई अन्य कारण नहीं है। देखिए, ये एक आसुरी गुण भगवान बताते हैं, वो है उनके, यानी कि भगवान के अस्तित्व को नकारना, भगवान के अस्तित्व को जो नकारते हैं, जो नास्तिक होते हैं ना, वो आसुरी है, वो असुर असुर है, क्योंकि वो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। वो ये बोलते हैं कि भगवान होते ही नहीं है, ये सब कुछ जो भी हो रहा है इस संसार में वो सिर्फ किसके कारण से हो रहा है, प्रकृति के नियमों के कारण से, इसको कोई भगवान नहीं चला रहा, उनका ये बोलना है। वो सोचते हैं कि ये जो जीवन मिला है वो सिर्फ हमारी काम इच्छाओं को पूरी करने के लिए मिला है, हमारी जो बुरी इच्छाएं हैं, लस्टी डिजायर से उनको पूरी करने के लिए मिला है, यानी भोग इच्छाओं को पूरी करने के लिए मिला है। ये जो शरीर है ये सिर्फ भोग करने के लिए है। ये जो लोग होते हैं जो इस तरीके से सोचते हैं, जो इस तरीके के विचार रखते हैं, वो सिर्फ अपने शरीर को जानते हैं। अब जो व्यक्ति सिर्फ अपने शरीर को जानता है तो उसका कोई आत्मा में विश्वास रहेगा ही नहीं। अब जब इन्हें ये नहीं पता होता कि आत्मा है, तो ये परमात्मा को कैसे जान पाएंगे। तो जो लोग भगवान के अस्तित्व को नहीं समझते, उसको मिथ्या मानते हैं, उसको झूठा मानते हैं, वो भी क्या है, वो आसुरी लोग होते हैं, वो भी उनके अंदर मतलब कि वो आसुरी ही है, क्योंकि उनके अंदर ये आसुरी स्वभाव जो है वो नास्तिकता का पैदा हुआ है। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तब क्या होता है कि हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो कि क्या करते हैं, इन आसुरी लोगों का जो है क्या करते हैं, अनुगमन करते हैं, इनको फॉलो करते हैं। मतलब इतने दिव्य दिव्य लोग पड़े हैं, उनको कोई नहीं देखता, और ये ऐसे नास्तिक असुरी लोगों को लोग जो है लोग फॉलो कर रहे हैं। अब लोग फॉलो करते हैं, अब क्योंकि वो तो आसुरी स्वभाव है उसके अंदर, अब वो जब आसुरी स्वभाव दूसरे के अंदर आता है, जो लोग फॉलो करते हैं उनके अंदर आता है, तो उनका भी आत्मा का ज्ञान जो है वो समाप्त हो जाता है, वो बुद्धिहीन हो जाते हैं। और जब बुद्धिहीन हो जाते हैं तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति जो उनसे जुड़ते रहेंगे, होगा क्या, आगे जाके संसार का विनाश हो जाएगा, क्योंकि सब आसुरी स्वभाव के लोग हो जाएंगे। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है, इस प्रकार मरण काल तक उनको पार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। देखिए, ये जो लोग होते हैं, जिन जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कार्य करते हैं। अब उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि इच्छाएं पूरी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। अब जब इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं तो उनके अंदर झूठी प्रतिष्ठा आ जाती है, और झूठी प्रतिष्ठा से वो मोहग्रस्त इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि वो जो कुछ भी उससे जो एकदम क्षणिक उससे जो आनंद प्राप्त होता है, उसको प्राप्त करने के लिए जो जो भी अपवित्र कार्य करने क्यों ना हो वो करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनका विश्वास ऐसा है कि ये जो
इंद्रियों को तुष्ट करना, इंद्रियों को, जो सेंसेस को ग्रेटिफाई करना, यही एक्चुअल में इस संसार का मूल अ, उद्देश्य है, जो यही शरीर का मूल उद्देश्य है, क्योंकि इसीलिए हमें ये शरीर मिला है, वो ये सोचते हैं। इस प्रकार क्या करते हैं, वो मरण काल तक चिंता में ग्रसित रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अभी मैं तुष्ट कर अपनी इंद्रियों को, अभी मैं तुष्ट कर लूंगा। इंद्रियां सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, अब जितना भी प्रयास कर लो। अब ऐसा करते करते उनके अंदर हजारों लाखों इच्छाएं जो है वो पैदा हो जाती है, जिससे वो बनते रह जाते हैं, बनते रह जाते हैं। इससे काम आता है, क्रोध आता है, काम आता है, क्रोध आता है, और इसमें वो लीन हो जाते हैं। और जब काम आया और वो पूरा नहीं हुआ, तो क्रोध आएगा। अगर वो पूरा हो गया तो लालच आएगा। अब इन्हीं में फंसा रह जाता है व्यक्ति, और इनको पूरा करने के लिए, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए वो कुछ भी गलत कार्य करता रहता है। अवैध ढंग से जो है वो धन संग्रह करेगा, अवैध ढंग से जो है वो कार्य करता रहेगा। देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, जो कि भागवतम में बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन वो इस अध्याय के लिए एकदम बेस्ट है, और इसको इन असुरी स्वभाव को समझने के लिए बहुत बेस्ट है। कि होता क्या है कि एक समय पे द्वापर युग जो है वो अंत होने लगता है, द्वापर युग का अंत नजदीक आने लगता है। तो उस समय पे द्वापर युग के जो राजा रहते हैं, वो कौन रहते हैं? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज यानी कि अभिमन्यु के पुत्र, यानी कि अर्जुन के पोते। तो परीक्षित महाराज द्वापर युग के जो है वो राजा रहते हैं। अब इसका अंत आ रहा है, तो जो कलयुग होता है वो क्या करता है, वो इस द्वापर युग में प्रवेश करने का कोशिश करता है। अब जैसे ही परीक्षित महाराज को पता चलता है कि कलयुग जो है वो द्वापर युग में प्रवेश कर रहा है, तो ये तो सब जो है नष्ट कर देगा। तो कलयुग के साथ में द्वापर युग के जो महाराज है, परीक्षित महाराज, वो युद्ध करते हैं। और होता क्या है, क्योंकि परीक्षित महाराज तो क्षत्रिय हैं और परम भक्त हैं भगवान के, वो कलयुग को पराजित कर देते हैं, वो कलयुग को हरा देते हैं उस युद्ध में। और कलयुग जैसे ही हारता है, वो परीक्षित महाराज की शरण ग्रहण कर लेता है। अब परीक्षित महाराज भक्त हैं, और भक्त का स्वभाव क्या होता है? भक्त बहुत करुणामयी होते हैं। तो जैसे ही शरण ग्रहण कर ली, तो कलयुग बोलता है कि देखिए महाराज, अब तो द्वापर युग, सतयुग चला गया है, त्रेता युग चला गया है, और अब द्वापर युग का भी अंत आ चुका है, तो अब मेरा समय हो चुका है आने का, तो आप जाइए। तो अ, मुझे यहाँ पे रहने का स्थान दीजिए। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि तुमने मेरी शरण ग्रहण करी है, तो मैं तुम्हें बिल्कुल स्थान दूंगा। लेकिन तुम जो स्थिति में अभी आए हो, उस स्थिति में तुम्हें मैं रहने नहीं दूंगा। तो अब कलयुग जो है वो अपना दिमाग लगा, कलयुग सोचता है कि अच्छा, ठीक है, तो मैं 4 स्थान पे रहना चाहता हूँ। तो परीक्षित महाराज बोलते ठीक है, आप अपने 4 स्थान चुन लीजिए, बताइए मुझे। अब कलयुग जो है वो दिमाग लगाता है। देखिए कैसा दिमाग लगाता है, और कैसा उसका दिमाग है, कितनी बुद्धि लगाता है, आप भी शौक हो जाएंगे। कलयुग बोलता है कि मैं पहले वो स्थान पे रहना चाहूंगा जहां पे अवैध संबंध हो रहे होंगे, इलिसिट सेक्स, यानी कि पराई स्त्री के साथ में संबंध बनाना, और पराई पुरुष के साथ में संबंध बनाना, दोनों ही जो है वो गलत, दोनों ही सबसे बड़ा पाप है, दोनों ही जो है गलत। तो जो शादीशुदा व्यक्ति होते हैं, वो पराई स्त्री या पराई पुरुष के साथ में संबंध बनाते हैं, वो अवैध संबंध होते हैं। उसका बिल्कुल भी शास्त्रों में स्वीकार नहीं किया जाता, इसको खंडन किया जाता है। तो कलयुग ने पहला चीज चुना कि मैं वहां रहूंगा, उस स्थान पे रहूंगा जहां पे अवैध संबंध हो रहे होंगे। इससे क्या किया उसने? ये क्यों चुना? उसने दिमाग लगा के चुना, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ये हुआ कि जैसे ही उसने ये जगह चुनी, इससे ये हुआ कि हमारा जो धर्म का पहला स्तंभ है, पवित्रता, वो नष्ट हो, चैस्टिटी, उसको नष्ट कर दिया। उसने दूसरा स्थान चुना, कलयुग ने बोला मैं दूसरा स्थान चुनता हूँ, और वो दूसरा स्थान जहां पे मैं निवास करना चाहता हूँ, वो है जहां जहां पे कि लोग जुआ खेल रहे होंगे, जुआ खेल रहे होंगे। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो हमारे धर्म का दूसरा स्तंभ है, क्या है हमारे धर्म का दूसरा स्तंभ? सत्यता। क्योंकि जुए में व्यक्ति कभी भी सत्य नहीं बोलता, उसका भी कलयुग ने नाश कर दिया। देखिए कलयुग कितना दिमाग लगा रहा है। उसके बाद उसने चुना
तीसरा स्थान कि मैं वहां रहूंगा जहां पे लोग जो है वो नशा इत्यादि में लीन होंगे। इससे क्या हुआ, इससे ये जो धर्म का तीसरा स्तंभ था तपस्या, उसका भी जो है उसने कलयुग में नाश कर दिया, क्योंकि नशे में रहने वाला व्यक्ति कभी तप नहीं कर सकता। और चौथा स्थान उसने चुना कि मैं वहां रहूंगा जहां पे कि लोग मांसाहार का सेवन कर रहे होंगे। इससे ये हुआ कि उसने जो चौथा स्तंभ था हमारे धर्म का, दया, उसका भी नाश कर दिया। अब आपको सोच के लगेगा कि धर्म जो कलयुग है कितना बुद्धिमान है कि उसने ऐसे स्थान चुने जिससे कि चारों स्तंभ जो धर्म के थे, पवित्रता, सत्यता, तपस्या और दया, चारों का जो है नाश कर दिया। और इससे उसको क्या लगा, इससे उसको ये लगा कि अब तो मैंने इस संसार पे अपना आधिपत्य, अपना राज्य जो है वो जमा लिया है, क्योंकि जितने भी पाप कर्म करने होने थे वो सब मैंने जो है वो स्टेब्लिश कर दिए हैं। तो अब मैं इस पूरे संसार का जो है क्या हो चुका हूँ, अब राजा हो चुका हूँ। ठीक उसी प्रकार जैसे हिरण्यकश्यपु ने क्या किया था, हिरण्यकश्यपु ने भी यही किया था। ब्रह्मा जी का बहुत कई सालों सालों तक जो है उसने तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को बोला मुझे अमरता का वरदान दो आप। ब्रह्मा जी ने बोला अरे भाई मैं खुद अमर नहीं हूँ, मैं तुम्हें कैसे अमरता का वरदान दे सकता हूँ, मेरे पास नहीं है ये राइट कि मैं तुम्हें अमरता का वरदान दूं। तब उसने दिमाग लगाया कि अच्छा, आप अमरता का वरदान नहीं देते, रुकिए। उसने दिमाग लगाया कि आप मुझे ऐसा वरदान दो कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना मुझे कोई व्यक्ति, ना मुझे कोई इंसान मार सके, ना कोई मुझे जानवर मार सके, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र। ऐसे करके उसने इतने सारे जो है वो वरदान मांग लिए। इससे क्या उसने सिद्ध कर लिया अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके कि अब तो मैं अमर हो गया। लेकिन क्या हुआ, नरसिंह देव भगवान आए, उन्होंने एक सेकंड भी नहीं लगाया उसको मारने में। तो असुरों को लगता है, असुर ये समझते हैं कि वो सबसे बुद्धिमान है और उनसे कोई बुद्धिमान नहीं है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनसे बुद्धिमान कौन है, सबसे बुद्धिमान कौन है, भगवान है, जो कि स्वयं बुद्धि देते हैं, स्वयं बुद्धि के सोर्स हैं। वैसे ही कलयुग को भी लगा था, कलयुग ने भी क्या किया, ऐसे इस तरीके से जो है बुद्धिमत्ता का एक प्रयोग करके उसने इस धर्म के चारों स्तंभ का नाश कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हुआ क्या कि भगवान जो है वो हरिनाम के रूप में आ गए। तो कलयुग में भगवान हरिनाम के रूप में आए। तो इस पे भागवतम में दिया है कि कलयुग में कितने भी पाप क्यों ना हो, कलयुग पापों से भरा हुआ है, मानते हैं हम, लेकिन फिर भी वहां पे सबसे बेस्ट चीज है, वो क्या है, हरिनाम है। यानी कि भगवान किसके रूप में, भगवान हरिनाम के रूप में। तो जो व्यक्ति इस घोर कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ले लेगा, वो हरिनाम लेने मात्र से जो है भगवान के शुद्ध भक्त को प्राप्त कर लेगा, शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। देखिए भगवान जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भगवान जानते हैं कि कलयुग में लोग जो है सो कॉल्ड बहुत ज्यादा बिजी लोग होंगे, अपने आप को व्यस्त रखने वाले लोग होंगे। सॉरी, उनसे ना तपस्या होगी, ना यज्ञ होंगे, ना कुछ नहीं होगा उनसे। उनके लिए सब कुछ ये कर पाना मुश्किल होगा। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, हम लोगों के लिए, कलयुग वाले लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, भगवान ने प्रोसेस बहुत सिंपल कर दी। और वो सिंपल प्रोसेस क्या है, वो विधि क्या है, वो है बस हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम, ये भी केवल कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति। उन्होंने बता दिया कि हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र जो है आ, हमें इस कली कलमश से दूर कर देगा, हमें कली कलमश से हमें छुटकारा दिला पाएगा। कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यता, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोले, स्वयं भगवान बोले। तो अब बात आती है कि क्या ऐसा संभव है। तो देखिए, अगर आप इसको प्रैक्टिकल देखना चाहें तो प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी इसको सिद्ध कर दिया, सिर्फ हरि के नाम से लोग, अगर आप देखें कि जो हिप्पीज थे, हिप्पीज वो इन चारों पाप पापों के हाथ पैर तोड़ रखे थे। मतलब कि ये चार वो इस स्तर पे करते थे कि हम तो अभी इन पाप कर्मों के प्राइमरी स्टेज में, प्राइमरी स्कूल में, वो तो उसके प्रिंसिपल हो चुके थे। प्रिंसिपल क्या, वो उन्होंने डायरेक्टर, चेयरमैन सब हो चुके थे, उन्होंने सब हाथ पैर तोड़ दिए थे इन चारों के। लेकिन प्रभुपाद जी ने सिर्फ हरिनाम के माध्यम से उनको इतना शुद्ध कर दिया, इतना शुद्ध कर दिया कि वो अवैध संबंध तो छोड़ो, ब्रह्मचारी हो गए, सन्यासी हो गए। वो गैम्बलिंग, ये जुआ इत्यादि तो छोड़ो, सब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया।
सीधा भगवान की सेवा में लग गए। नशा इत्यादि तो छोड़ो, चाय कॉफी तक छोड़ दी। मांस मांसाहार का सेवन छोड़ दीजिए, अब प्याज लहसुन भी छोड़ दिए। वो जो कि इस लेवल का जो है वो पाप कर्म कर रहे हैं, वो हरिनाम लेने मात्र से शुद्ध हो गए। इतने शुद्ध हो गए कि वो भगवान के धाम जाने के योग्य हो गए, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए इस संसार में जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे बेस्ट तरीका है भगवान से जुड़ने का और इन पाप कर्मों से बचने का, वो है भगवान का नाम। तो हमें भगवान का नाम लेते रहना है, हमें छोड़ना नहीं। हमसे कितने पाप हो गए कोई बात नहीं, हो गया। कल भगवान ने बताया ना विस्मृति, तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे। हम हमको लग गया हमने गलती की है, ओके। अब क्या करो, छोड़ दो उसको, अब स्टार्ट करो, नया दिन है। भगवान को भगवान से क्षमा मांगो और उनकी शरण में बैठ के बस शुरू हो जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। बस इतनी सी बात है, भगवान सब कुछ माफ कर देंगे, भगवान बहुत करुणामय है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने इसे मार दिया, मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ। मेरे पास मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सभी हम लोग करते हैं, और इसके शास्त्रों में भी उदाहरण है। हिरण्यकश्यपु, कंस, रावण, ये सब यही करते थे कि मैं ही हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मैं इस सृष्टि का, इस पूरे ब्रह्मांड का जो है मैं क्या है अधिपति हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मेरे दुश्मन नहीं टिक सकते, मैं सबको मार दूंगा। ये सब क्या है, ये सब झूठा अहंकार है। हमें ये हम भूल जाते हैं एक्चुअल में कि पहली चीज तो हम ये भूल जाते हैं कि जो कुछ भी दिया है वो हमें भगवान ने दिया है। दूसरी चीज हम ये भूल जाते हैं कि जो कुछ भी दिया है वो भगवान ने हमें दिया है, लेकिन हमारे भोग के लिए नहीं दिया है, भगवान की सेवा के लिए दिया है। क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी है वो अपवित्र है, लेकिन जब उसको सेवा में लगाते हैं तो वो पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो भगवान एक तरीके से प्यूरिफाई कर रहे हैं उस चीज को। तीसरी चीज हम ये भूल जाते हैं कि अगर भगवान ने हमें सब कुछ दिया है ना, तो भगवान एक झटके में सब कुछ ले भी सकते हैं। तो मृत्यु आती है तो क्या करती है, मृत्यु सर्व हरिष्यामि, एक झटके में सब कुछ हर लेगी। आप कुछ सोचते रह जाओ, आप कुछ करते रह जाओ, सब हर लेगा, सब मृत्यु एक झटके में सब कुछ समाप्त कर दे। तो ये चीज हम भूल जाते हैं कि जब भगवान दे सकते हैं तो भगवान ले क्यों नहीं सकते, तो आसानी से ले सकते हैं। और ऐसा लेंगे कि वो हमें डिप्रेशन एंजाइटी हो जाएगी, क्योंकि हम उसमें इतना ज्यादा आसक्त हो चुके हैं। तो असुर क्या करते हैं, असुर ये सोचते ही नहीं कि हमें किसने दिया, उससे मतलब ही नहीं है। मैंने कमाया है, मैंने अपने बल पे कमाया, मैंने अपनी बुद्धि से कमाया, मैंने अपने तेज से कमाया है। ठीक है, अहंकार कर लो आप, कब तक रखोगे इसको, एक समय आएगा सब समाप्त हो जाएगा। तो ये अहंकार जो है, झूठा अहंकार होता है किसमें, आसुरी स्वभाव में, आसुरी व्यक्तियों में। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो जितना ज्यादा आप आसक्ति रखेंगे, होगा क्या, एट द एंड जब एक सेचुरेशन क्रॉस हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आपको नरक में जाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, फिर गलत कार्य करने लगता है। क्योंकि जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है तो फिर वो क्या करेगा, गलत कार्य करेगा। क्योंकि उसको तो सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, उसे मतलब नहीं कि वो अच्छा काम है या बुरा। और उससे क्या होगा, जब गलत करेगा तो उसके जो फल है वो पाप कर्म के जो फल होते हैं वो अच्छे नहीं होते, तो दुख देंगे, तो अल्टीमेटली उस नरक में गिरेगा वो व्यक्ति। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, निंदा करते हैं। एनवियसनेस सबसे खराब चीज है, एनवियसनेस, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की भी, क्योंकि भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। हमें लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं इसलिए हम सबकी निंदा करते रहते हैं। हमको क्या, हम कौन होते हैं निंदा करने, हमें नहीं निंदा करनी चाहिए। क्योंकि
हम अगर किसी व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हम भगवान की निंदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी भगवान का अंश है, उसके अंदर भी भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है। तो हम उसकी अगर निंदा कर रहे हैं तो उस अल्टीमेटली ये हो रहा है कि हम भगवान की निंदा कर रहे हैं। और भगवान की निंदा करना हमें हमारा नाश होना है। जैसे शिशुपाल है, शिशुपाल ने क्या किया? शिशुपाल भगवान से बहुत ईर्ष्या करता, भगवान से बहुत द्वेष रखता था। उसे लगते थे कि ये ग्वाला है, ये क्या करेगा, इसके पास बस थोड़ी मोड़ी शक्तियां हैं। तो जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो आकाशवाणी हुई थी। उस आकाशवाणी में ये पता चला था कि इसका वध जो है वो कौन करेगा, क्योंकि ये आसुरी स्वभाव लेके पैदा हो रहा है, तो उसका वध करेगा कौन? भगवान, उसका ही, उनके ही चचेरे भाई भगवान श्री कृष्ण। जैसे ही उनकी माँ को पता चलता है शिशुपाल की कि ये तो भाई मारेगा, तो वो उनसे कृपा याचना करती है कि ये छोड़ दो, तुम्हारा भाई है, सुधर जाएगा। तो भगवान देखिए कितने करुणामयी है। भगवान क्या बोलते हैं उनकी माँ से कि बिल्कुल, मैं मारूंगा तो सही, क्योंकि आकाशवाणी हुई है, तो मारना तो है मुझे, ये मेरे ही हाथों मरेगा, लेकिन मैं ये एक मौका दे सकता हूँ, मैं एक ये सहूलियत इसमें दे सकता हूँ कि अगर वो मुझे लगातार 100 बार गाली देगा, मुझे अपशब्द मेरी निंदा करेगा, तभी मैं उसे मारूं। लगातार 100 बार। अब आप सोच सकते हैं कि बचपन से लेके बड़े होने तक उसने कितनी बार निंदा की होगी। वो कभी 99 निंदा की, कभी 99 पे रुक गया, कभी 98 पे रुक गया। भगवान ने कितनी निंदाएं सुनी है, लेकिन भगवान ने मारा नहीं, लगातार नहीं किया ना उसने 100। लेकिन क्योंकि आसुर है, तो अपने अहंकार को बचा नहीं पाया, वो रोक नहीं पाया। और क्या किया उसने? जब युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे थे, राजसूय यज्ञ, उसमें आया, और उसमें जब ये निर्णय ले रहे थे कि ये यज्ञ किसको अर्पित किया जाए, तो नारद मुनि ने बोला कि ये यज्ञ तो भगवान है आपके पास साक्षात, उनके चरणों में अर्पित करिए। जैसे ही सुनते हैं शिशुपाल शिशुपाल जो है वो तिलमिला जाते हैं, और वो शुरू करते हैं निंदा करना ईर्ष्या भाव से। और उसमें ये भूल जाते हैं कि उनकी सभी निंदा जैसे ही होती है, चक्र गर्दन काट देता है। तो अ, भगवान जो है वो ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, इन सबको जो है बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। हमें इनसे बचना है, जितना कोशिश हो उनसे बचते रहना है। क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो असुरी स्वभाव। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो ईर्ष्यालु है, जो क्रूर है, जो मेरे से ईर्ष्या करते हैं, मेरे भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, मैं उनको जो है वो असुरों की योनियों में डालता रहता हूँ। वो बार बार ही वो जो है इस भवसागर में फंसते रहेंगे। हे कुंतीपुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त करते हैं। तो क्योंकि अब उनके स्वभाव ही वैसे हैं, तो और ज्यादा बुरे कार्य करते रहते हैं, इसलिए वो नीचे गिरते रहते हैं। क्योंकि वो ऊपर उठने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। जो प्रयास करेगा वो भगवान तक पहुंचने का कोशिश कर योग्य बन जाएगा, लेकिन जो प्रयास ही नहीं करेगा तो वो नीचे गिरता चला। अब बात आती है कि ये सब होता क्यों है? क्योंकि इन सब में जो तीन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे एक तरीके से यहीं पे हमें नरक दिखा देते हैं। साक्षात जो नरक दिखता है वो हमें ये तीन जो है आसुरी स्वभाव दिखा देते हैं। एक तरीके से ये तीन द्वार हैं नरक के। कौन से तीन द्वार है भगवान बता रहे हैं? काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दें, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो काम, क्रोध और लोभ। काम यानी कि लस्ट, लस्ट यानी कि बुरी इच्छाएं। क्रोध, एंगर। लोभ यानी ग्रीड, लालच। तो अब देखिए ये कनेक्टेड है। ये कहाँ से शुरू होता है? काम, क्रोध और लोभ ये होता है स्टार्ट अटैचमेंट से। तो अगर हमारा मटेरियल वर्ल्ड में जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा, जितना ज्यादा आसक्ति होगी, उससे आएगा हमें काम। अब काम में दो दो पार्ट है। काम, अगर हमारा जो हमारी बुरी इच्छाएं हमारे अंदर पैदा हुई है, जो भी आसक्ति हमें है, उसको हम पूरा करने के लिए अगर कार्य करते हैं, विचार करते हैं, और वो अगर पूरा हो जाता है, बहुत इजीली पूरा हो जाता है, तो उससे लालच आए, लोभ आए। और सॉरी, जो अगर पूरा नहीं होता तो उससे आएगा क्रोध। और दोनों में ही दिक्कत है, लोभ आएगा, लालच। और लालच के बारे में आप जानते ही हैं, जैसे एक फ्रेज हमेशा हम बोलते हैं, देयर इज इनफ फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। कि जरूरतों के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन लालच के लिए कोई इतनी कुछ भी नहीं है, उसकी कोई
सीमा नहीं है। तो लोभ अगर आया तो वो बढ़ता जाएगा, वो हमें फिर इस भवसागर में फंसा देगा। क्रोध आया तो वो हमारा पतन कर देगा, क्योंकि क्रोध में कुछ भी समझ में नहीं आता। यानी कि ये तीनों ही क्या करते हैं, हमें फंसा देते हैं। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है इन तीनों को कंट्रोल करना। अगर ये तीनों हमने कंट्रोल कर लिए तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो बुद्धिमान है वो इनको त्याग देगा, और वो अगर त्याग दिया तो वो अपनी आत्मा का पतन होने से बचाता है, यानी अपने आप को बचाता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। इस प्रकार क्रमशः वो परम गति को प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे हम लोग ये चैंटिंग करते हैं ना, जैसे जैसे हम लोग ये भक्ति का प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो हमारे अंदर से ये तीनों जो है वो धीरे 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 जो है समाप्त होते हैं। और जब पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे तो ये निश्चित है कि हम भी भगवान के धाम जाने की। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। एक और असुरी गुण की बात कर रहे हैं, एक असुरी लक्षण की बात कर रहे हैं, जो कि शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते, जो मनमाने ढंग से कार्य, वो सोचते हैं कि नहीं मेरे नियम है, मैं ही बनाया हूँ, मैं ही चलाऊंगा, अपने नियम के आधार पर मैं कार्य करूंगा। तो हमें लगता है कि जो शास्त्र हैं वो जो है उसमें कोई ज्ञान नहीं दिया, उसमें कुछ भी बातें लिखी हुई है, हम उसको स्वीकार नहीं करते। तो शास्त्रों की अवहेलना करना, शास्त्रों को अस्वीकार करना, भगवान को अस्वीकार करना, क्योंकि वो सीधा भगवान की वाणी है। और अगर इस तरीके से कार्य करके, अपने मनमाने ढंग से कार्य करके कोई व्यक्ति कार्य करता है, तो भगवान बोल रहे ना तो उसको सिद्धि प्राप्त होती है, ना सुख प्राप्त होता है, ना वो कोई परम गति को यानी कि मेरे धाम को या मुझे प्राप्त करता है। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो वास्तव में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गुरु है उससे सीखने का कोशिश करना है शास्त्रों को। शास्त्रों का जो है हमें अ, अवहेलना नहीं करनी है। जो गुरु सिखाते हैं वो शास्त्रों की वाणी होती है, भगवान की वाणी होती है, जिसमें हमें ये पता लगता है कि मेरे लिए क्या करने योग्य है और मेरे लिए क्या करने योग्य नहीं है इस संसार में। वो जब हमें ये पता लग जाता है तब हम लोग जो है सही ढंग से सही कार्य कर पाते हैं। अब इससे इसका उदाहरण स्वयं भगवान भी देते हैं। भगवान देखिए, भगवान तो ऑलरेडी जो है वो परम ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुरुकुल जो है जाना स्वीकार किया। वो गुरुकुल गए, सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए, वहां पे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने सब कुछ सीखा। तो इससे भगवान खुद अपने आप से एक उदाहरण दे रहे हैं कि गुरु की कितनी आवश्यकता है, ज्ञान की कितनी आवश्यकता है, शास्त्रों को समझने की कितनी आवश्यकता है, जिससे कि हमें ये पता लग सके कि हमारे लिए क्या करने योग्य है और हमारे लिए क्या करने योग्य नहीं, जिससे कि हम सही कार्य करके देवी गुण को हमारे अंदर पोषण दे सके और भगवान के धाम जाने के लिए ऊपर उठ सके। शास्त्रों में चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कई कई लोगों को ये डाउट हो सकता है कि हम शास्त्रों की क्यों सुने, शास्त्रों को क्यों माने। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनमें चार दोष नहीं पाए जाते, हम में चार दोष पाए जाते हैं। क्योंकि शास्त्रों में, जो शास्त्रों में दिया हुआ है वो भगवान की वाणी है, तो उसमें ना तो कोई अपूर्णता है, ना कोई कपटता है, ना कोई त्रुटि है, ना कोई उसमें मोहग्रस्तता है। इसलिए वो चारों दोषों से एकदम मुक्त है। हम लेकिन चारों दोषों से बंधे हुए हैं, हमारे अंदर चारों दोष भर भर के हैं। तो हम योग्य ही नहीं है कि हम लोग शास्त्रों को समझ पाए सही तरीके से, जैसा वो समझना समझाना चाह रहे हैं। और इसलिए जो बड़े बड़े महान ऋषि हुए हैं, बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी क्या किया है, शास्त्रों के विधि विधानों का पालन किया है। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको जो है पढ़ के अपने आ, शास्त्र संदर्भ जो भी वाणी है उसको स्वीकार किया है। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वो भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। दूसरे के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और क्योंकि गुरु उच्च पद की और उन्नति का मार्ग दिखा सकते हैं, तो गुरु क्योंकि भगवान के जो है वो क्या है, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। और अगर गुरु की शरण अगर एक बार आपने ग्रहण ग्रहण कर ली तो ये निश्चित है कि हमें जो भी अ, हमारे अंदर की अज्ञानता है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि गुरु हमारे अंदर के अज्ञानता को जो है ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। और जब अज्ञानता धीरे धीरे जब समाप्त हो जाएगी तो हम
क्या करेंगे हम, उस ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत होंगे। और जब प्रयास करेंगे तो हम लोग धीरे 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 इस तीनों गुणों से ऊपर उठ के, यानी कि रजोगुण तमोगुण वाला सत्तो, रजो वाला सत्तो में आ जाएगा। और फिर जो है वो इससे मुक्त होने के लिए आगे अपना ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करेगा, गुरु की आज्ञा, गुरु की सेवा के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास कर पाएगा और भगवान के धाम जाने के योग्य होगा। तो ये जो हमारा अध्याय 16 है वो यही समाप्त होता है। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।